इस बात पे तो कोई इख्तिलाफ नहीं है कि आइन के आर्टिकल 224 में ये रिक्वायरमेंट है कि 90 दिन में इलेक्शन होना चाहिए। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब आपने 9 रुकनी बेंच बनाई और 2 जजेस पे एतराज़ हुआ, वो जब हट के तो 7 रुकनी बेंच जब आई, तो 7 रुकनी बेंच में से 2 जजेस को एकदम इग्नोर कर देना मेरी समझ में नहीं आता कि उनको क्यों इग्नोर किया गया। लेकिन उन 2 जज साहिबान ने क्या किया कि 23 फरवरी को अपना जो डिसेंटिंग नोट है वो लिख कर गए और उन्होंने कहा कि आर्टिकल 184 अप्लाई इसलिए नहीं होता कि मामला ऑलरेडी लोअर हाई कोर्ट में पेंडिंग है। अब अचानक आपने जब बेंच को चेंज किया और वो 7 रुकनी बेंच 5 पे आ गई, तो वो 2 जज अतर मंडला साहब या अफरीदी साहब को आपने उससे अलग कर दिया। किसने किया? ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने किया। हालांकि मेरे नज़दीक उनको शामिल करना चाहिए था, लेकिन आपने उनको अलग कर दिया। उन्होंने जो अपनी फाइंडिंग दी, उन्होंने 184(3) का, यहाँ पोजीशन ज़रा सी डिफरेंट है, मैं उसको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि जब 184 की कार्रवाई जब आपने कर ली, उसके बाद 2 जज साहिबान ने पहले लिख दिया और 2 ने फाइनल हियरिंग के बाद कह दिया कि 184 की जो कार्रवाई कर रहे हैं वो हम गलत कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने अपने ही शॉर्ट ऑर्डर के अंदर उन 2 जज साहबान के फैसले को भी एंडोर्स किया कि उन्होंने ये कहा उससे हम एग्री करते हैं। एक बात तो अपनी जगह है। यहाँ झगड़ा क्या है कि वहाँ मेंटेनेबिलिटी का था कि 184 की जो पिटिशन है वो मेंटेनेबल नहीं है। जी। उस हद तक तो आप कह सकते हैं कि 4 जजेस का फैसला अपनी जगह पे मेजॉरिटी फैसला है। तो आप लेकिन इसको आप सर ये क्लियर होना चाहिए बिकॉज यू सी आप लोग बहुत गहराई में चले जाते हैं, मगर जो हमारा प्रोग्राम का वक्त होता है वो भी कम होता है और लोग जो हैं वो समझना चाहते हैं क्लियरली इस चीज़ को। आप यासीन आज़ाद साहब 4-3 के फैसलों को मान रहे हैं, यानी कि रद्द कर दी सुओ मोटो प्रोसीडिंग्स एंड द पिटिशन? नहीं, बाद में चूंकि आपने सुप्रीम कोर्ट ने फैसला ये करना था कि 90 डेज के अंदर इलेक्शन हो जाने चाहिए। इस बात से कौन इनकार कर सकता है? आइन प्रोवाइड करता है कि जब कोई असेंबली डिसॉल्व हो जाए तो 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने चाहिए। जी। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने मेरे नज़दीक कोई बड़ा काम नहीं किया, सिर्फ डायरेक्शन दी कि 90 डेज में इलेक्शन कराएं, लेकिन अब वो इलेक्शन 90 डेज से बाहर निकल चुका है। तो मैं ये कहता हूँ कि अगर प्रिज्यूम कर लिया जाए कि 3 और 2 का, जो ज़्यादा मेजॉरिटी व्यू यही है कि 3 और 2 का ही प्रिवेल करेगा, 4 और 3 का नहीं करेगा, तो मैं ये कहता हूँ कि अगर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के वो 3 जजमेंट को जिसमें इलेक्शन की डायरेक्शन दी गई है, जिसकी वजह से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने बाकायदा एक सूबे में आपने जी 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 ठीक है, लेकिन केपीके में आज दिन तक कोई डेट नहीं थी, अब उन्होंने 8 अक्टूबर के रख ली। अब जो सुप्रीम कोर्ट में मामला गया है, यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि केपी के मतलब तो मामला सुप्रीम कोर्ट में नहीं लेके गए, सिर्फ पंजाब को लेके गए। हालांकि अगर आपको ले जाना सर मुझे वक्फा भी लेना है, अगर वी कैन गेट टू द पॉइंट आई विल बी वेरी ग्रेटफुल। तो मेरा अपना ये है कि बाद का जो फैसला है 3 और 2 का, टू दी एक्सटेंड ऑफ इलेक्शन के इलेक्शन 90 डेज में होना चाहिए, वो अपनी जगह सही है। लेकिन पिटिशन में ये बात प्रिंसिपल तय हो गया कि 4 जजेस ने कहा कि 184 का जो सो मोटो एक्शन है वो नहीं बनता। ये पोजीशन है, दोनों में फर्क है मेरे नजदीक।